गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के अंतर्गत दर्शन की भारतीय अवधारणा पर। दोस्तों इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे दर्शन का अर्थ समझेंगे। दर्शन के अर्थ समझने के साथ ही साथ में भारत के प्राचीन समय से चले आ रहे विभिन्न संप्रदायों को और संप्रदाय के विभिन्न प्रकारों को आज की सीरीज में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है और इससे पहले 13 लेक्चरों पर हम निरंतर रूप से चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखना चाहिए। बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद नोट्स के साथ में। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का दोस्तों हमारा सेकेंड यूनिट का ये फर्स्ट टॉपिक होने जा रहा है। फर्स्ट टॉपिक पर एक सेशन हमारा हो चुका है जिसमें हमने धर्म से संबंधित चर्चा की थी। आज का सेशन हमारा होगा दर्शन पर आधारित, ठीक है ना। तो दर्शन की भारतीय अवधारणा पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे सेशन चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वसुधैव कुटुंबकम का भारत सिद्धांत, राजनीति और शासन और जनपद और ग्राम स्वराज की धारणा। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों। और आज के इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दर्शन से आप क्या समझते हैं, भारतीय दर्शन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन को परिभाषित कीजिए एवं भारतीय दर्शन के प्रकार बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है, अर्थात यस या फिर इसको ऐसे समझिए कि इसी प्रश्न का आंसर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए एक एक करके हमें देखना क्या क्या है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं और एक एक करके इन बिंदुओं को हम कंप्लीट करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन का अर्थ। दर्शन का एक्चुअल अर्थ क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ दर्शन। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। बस थोड़ा सा यहाँ पर फोकस बना करके रखिए। जिस प्रकार से मैंने आपको धर्म और धर्म से संबंधित अवधारणा को आप लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, उसी आधार पर दर्शन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन के बाद में धर्म और दर्शन को लेकर के अब आपके मस्तिष्क में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं। दर्शन एक भारतीय शब्द है। दर्शन एक भारतीय शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की दृश्य धातु से हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दृश्य धातु से, जिस प्रकार से धर्म की उत्पत्ति ध्र धातु से हुई थी, उसी प्रकार से दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत की दृश्य धातु से हुई है। और ये दृश्य धातु की अगर हम बात करें तो दृश्य धातु दोस्तों, दृश्य धातु है ना, दृश्य धातु में एक शब्द और जुड़ता है जिसे अन्न बोलते हैं। और ये अन्न क्या है, अन्न है ना। दृश्य में अन्न जुड़ करके ही कंप्लीट शब्द बनता है दर्शन। और इस दर्शन का अर्थ होता है देखा जाए। क्लियर है। अच्छा, बात कर रहे थे अन्न की, तो ये अन्न क्या है, तो दोस्तों ये अन्न जो है संस्कृत का ही प्लुट का प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय। तो इस प्रत्यय के दृश्य के साथ जुड़ जाने से कंप्लीट शब्द बनता है दर्शन। और जिस दर्शन का ही अर्थ होता है देखा जाए, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। क्या कहा गया दोस्तों, जिसके द्वारा अर्थात कि जिस शब्द से यथार्थ की अर्थात वास्तविकता की अनुभूति हो वही तत्व क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन का संबंध चूंकि ज्ञान से होता है और दर्शन ज्ञान को व्यक्त करता है। इज इट क्लियर। इसी प्रकार से अरस्तु ने दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ की जांच करता है। क्या कहा गया दोस्तों, यहां पर अरस्तु ने क्या कहा है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ की अर्थात की जो परम शक्ति है, जो परम तत्व है, उसकी वास्तविकता की जांच करता है। क्लियर है। तो दर्शन को भी हमने उसी रूप में लिया है। भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो भारतीय दर्शन को भी इसी रूप में स्वीकार किया है, परम सत्य की जांच करने के लिए। कहीं ना कहीं दर्शन में परम सत्ता अर्थात कि ईश्वर की अनुभूति छुपी हुई है। आइए आगे चर्चा करते हैं इससे संबंधित अर्थात कि भारतीय दर्शन से संबंधित विभिन्न संप्रदाय या विभिन्न विभाग। तो ऐसे कौन कौन से भारतीय संप्रदाय हैं जिनकी चर्चा प्राचीन या कहें कि चिरकाल से चली आ रही है। तो भारत भूमि चिरकाल से विभिन्न दर्शन पद्धतियों की जन्म स्थली रही है। हालांकि चिरकाल से अर्थात कि प्राचीन काल से ही कई दर्शन पद्धतियों की जन्मस्थली रही है। फिर भी भारतीय दर्शन को दो प्रमुख विभागों में बांटा जाता है, दो विशेष संप्रदायों में बांटा जाता है। कौन कौन संप्रदाय हैं, एक है आस्तिक
एक है आस्तिक जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, और एक है नास्तिक, नास्तिक जिसे हेटेरोडॉक्स कहते हैं। दोनों संप्रदाय से आप भली भांति परिचित है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ तो हर कोई बता सकता है, परंतु जैसे जैसे कि आस्तिक की जब हम चर्चा करते हैं तो आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे आस्तिक, और जो इसके विपरीत अर्थात कि ईश्वर में विश्वास ना रखे उसे हम नास्तिक कहेंगे, उसे हम नास्तिक कहेंगे। क्लियर है? आइए, तो ये तो थी सामान्य अवधारणा, है ना। आस्तिक और नास्तिक अर्थात कि भारतीय दर्शन के संप्रदायों की, दोनों संप्रदायों की सामान्य धारणा की अगर हम बात करें तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है और इसके विपरीत नास्तिक होता है। परंतु दार्शनिक दृष्टि से आस्तिक और नास्तिक का अर्थ कुछ अलग ही है, और आज हम उसी अर्थ की चर्चा करने वाले हैं जो दार्शनिक दृष्टि से लिया गया हो। क्लियर? आइए, तो इस जो दार्शनिक दृष्टि से जिस अर्थ की चर्चा यहां पर की गई है या जो अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ विद्वानों के विचार जानेंगे कि किस किस विद्वान ने क्या अर्थ इसका लिया है। यहां पर मैं प्रारंभ में ही बता दूं, अलग अलग विद्वानों ने आस्तिक और नास्तिक के अर्थ अलग अलग बताए हैं। विभिन्न अलग अलग संप्रदायों के अनुसार इन्होंने उनके अर्थ भी अलग अलग बताए हैं। जैसे पाणिनि के व्याकरण में मिलता है, पाणिनि के व्याकरण में हमें प्राप्त एक श्लोक प्राप्त होता है, कहा गया है अस्ति नास्ति दिष्ट मति, अस्ति नास्ति दिष्ट मति। इसका अर्थ होता है कि परलोक परलोक है ऐसी मति रखने वाला आस्तिक कहलाता है, और परलोक नहीं है ऐसी मति रखने वाला नास्तिक कहलाता है। अर्थात परलोक की सत्ता में विश्वास करने वाला ही आस्तिक होगा, वहीं विश्वास न करने वाला नास्तिक। अगर इस अर्थ पर ध्यान दिया जाए, पाणिनि के व्याकरण के अर्थ पर अगर ध्यान दिया जाए, तो जैन तथा बौद्ध दर्शनों में अन्य दर्शनों की तरह ही कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है तथा परलोक की सत्ता में इन्हें पक्का विश्वास है। ध्यान दीजिएगा, पाणिनि के व्याकरण के अनुसार हम देख रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ में और भी कई ऐसे दर्शन हैं जिसमें भी कर्म के सिद्धांत को अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है। वो सभी ईश्वर की अर्थात की परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं, इसलिए ये दर्शन आस्तिक हो जाएंगे। तो पाणिनि के व्याकरण के अनुसार एकमात्र दर्शन है जो चारवाक दर्शन कहलाता है। कौन? चारवाक दर्शन, जो कि नास्तिक है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात ये है कि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार सिर्फ चारवाक दर्शन ही नास्तिक दर्शन है, बाकी सभी दर्शन आस्तिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाकी सभी दर्शन जो है ईश्वर की सत्ता में अर्थात कि परलोक की सत्ता में विश्वास रखते हैं। वहीं अगला दर्शन आता है, या कहें कि अगली परिभाषा दी जाती है मनु के द्वारा। मनु ने वेद निंदक को नास्तिक माना है। इसको वेद निंदक को नास्तिक माना है, अर्थात कि जो व्यक्ति वेदों की निंदा करता हो या जो दर्शन वेदों की निंदा करता हो उसे मनु ने नास्तिक कहा है। इसके लिए उन्होंने श्लोक लिखा है, नास्तिको वेदंतिक, नास्तिको वेद निंदक। वास्तव में वेद ही वह कसौटी है जिसके आधार पर भारतीय दर्शन के संप्रदायों का स्पष्ट विभाजन किया जा सकता है। श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि वेद ही वह कसौटी है जिसके आधार पर प्रत्येक भारतीय दर्शन के संप्रदायों का विभाजन किया जा सकता है। अर्थात ये कि वेद के आधार पर ही ये बताया जा सकता है कि कौन सा दर्शन आस्तिक है और कौन सा दर्शन नास्तिक है, और प्रत्येक दर्शन का विभाजन वेदों के आधार पर ही वास्तविक और सत्य माना गया है। तो वर्तमान में भी अगर हम किसी दर्शन की बात करें या संप्रदायों की बात करें तो वेदों पर आधारित दर्शनों को ही यहाँ पर आस्तिक माना गया है और नास्तिक माना गया है। वेद की प्रामाणिकता मानने से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत प्रधानतः आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। अर्थात ये कि जो न्याय संप्रदाय है, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, आगे हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं।
तो इन सभी दर्शनों ये सभी दर्शन वेदों पर आधारित है, और वेदों पर आधारित होने के कारण ही ये दर्शन आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। वहीं वहीं वेद की प्रमाणिकता ना मानने से चारवाक, जैन, बौद्ध, नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों आप लोगों के लिए कि मनु की परिभाषा के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म भी नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। वहीं पाणिनि के दर्शन में जैन और बौद्ध धर्म आस्तिक श्रेणी में आते थे। क्यों? क्योंकि ये परम सत्ता में विश्वास करते थे। क्लियर है? तो इस पार भी सभी दृष्टियों से ईश्वर, वेद तथा परलोक को ना मानने वाला चारवाक दर्शन नास्तिक शिरोमणि की व्यंग उपाधि से विभूषित किया गया है। अर्थात कि चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि की उपाधि दी गई है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। छोटा सा ही सेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ज्यादा उबाऊ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। किसी कारण बस इसको थोड़ा शॉर्ट में हमें कंप्लीट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी समस्या समय को लेकर के थोड़ी सी समस्या चल रही है, इसलिए ऑफ कैमरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है सेशन को, है ना। तो ज्यादा माइंड ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा ना। सिर्फ ये सेशन ऑफ कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी कल से निरंतर इसी प्रकार से, जिस प्रकार हमारी क्लासेस चल रही है उसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आस्तिक दर्शनों में भी वेदों को मूल आधार मानने वाले मीमांसा और वेदांत दर्शन, ध्यान दीजिएगा, मीमांसा और वेदांत दर्शन, दो दर्शनों की बात की गई यहां पर। आस्तिक दर्शनों में भी वेदों को मूल आधार मानने वाले मीमांसा और वेदांत दर्शन वैदिक संस्कृति की ही देन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि मीमांसा और वेदांत दर्शन ही है जो पूरी तरह से वेदों पर आश्रित है, पूरी तरह से, याद रखिएगा, पूरी तरह से वेदों पर आधारित है। इनकी शुरुआत ही जो है वेदों के मूल आधार पर हुई है। वहीं ये पूर्णतः वेद पर आधारित है। मीमांसा दर्शन वेदों के प्रथम अंग कर्म कांड पर आधारित है। कौन सा? मीमांसा जो दर्शन है ये वेदों का जो प्रथम अंग है कर्म कांड, उस पर आधारित है। वहीं वेदांत दर्शन वेदों के दूसरे अंग ज्ञान कांड पर आधारित है। दोनों ही दर्शन में वेद के ही विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। इसलिए मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को जो है उत्तर मीमांसा के नाम से संबोधित किया गया है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से। क्लियर है? पूर्व मीमांसा अर्थात की जो प्रथम अंग पर आधारित हो, और उत्तर मीमांसा अर्थात इसके बाद के आने वाले अंग पर आधारित, अर्थात की ज्ञान कांड पर आधारित। जबकि हमने इससे पहले कुछ और भी दर्शनों को देखा था जो कि वेदों पर आधारित थे, परंतु अगर हम उनमें से मीमांसा और वेदांत दर्शन को हटा दें तो बाकी शेष सभी दर्शन जो है पूरी तरह से वेदों पर आश्रित नहीं है। हाँ, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास अवश्य करते हैं, लेकिन वेदों पर पूरी तरह आश्रित नहीं है। अन्य आस्तिक दर्शनों द्वारा वेद की प्रमाणिकता स्वीकार करने का अर्थ, वेद की प्रमाणिकता उन्होंने स्वीकार की है अन्य दर्शनों ने, लेकिन पूरी तरह से फिर भी वो वेदों पर आश्रित नहीं है। वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार करने का अर्थ केवल इतना है बाकी सभी दर्शनों के द्वारा कि उनको सभी विषयों में शुद्ध तर्क वेदों से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात ये कि वेदों से बेहतर तर्क उनको कहीं और से प्राप्त नहीं हुए, उनको अंतिम रूप से वेदों में विश्वास करना ही पड़ा। इसी कारण से उनको भी वेदों पर आधारित माना जाता है, परंतु पूर्ण आधारित नहीं। लिखा हुआ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वेद प्रतिपादित सभी सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, अर्थात कि वेदों के द्वारा जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन सब में विश्वास करते हो। वो सिर्फ उचित तर्क मिल जाने के कारण ही वेदों पर आश्रित है या परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। उनके लिए सत्य निर्धारण की कसौटी विवेक बुद्धि ही है। बाकी के जितने भी दर्शनों की हमने बात की है वो सभी दर्शन पूरी तरह वेदों पर आश्रित ना होते हुए बल्कि सत्य के निर्धारण करने के लिए विवेक बुद्धि पर आधारित होते हैं, विवेक बुद्धि पर आधारित होते हैं। क्लियर है? आइए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं भारतीय दर्शन के स्वरूप या प्रकार, कि भारतीय दर्शन में कितने प्रकार इसके होते हैं, कितने प्रकार इसके पाए जाते हैं। दर्शन के विभिन्न प्रकारों को अब हम चर्चा करने वाले हैं।
तो इसमें स्वभावतः या कहें कि भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, 6 प्रकार के दर्शनों को, जिसमें प्रथम है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, द्वितीय है योग दर्शन, उसी प्रकार से न्याय दर्शन, फिर वैशेषिक, पांचवा दर्शन है मीमांसा और वेदांत दर्शन। मीमांसा और वेदांत दर्शन पर हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। कम से कम इतना तो हम अवश्य जानते हैं कि मीमांसा और वेदांत दर्शन पूरी तरह से वेदों पर आश्रित है। बाकी के अन्य सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है, ये सभी दर्शन वेदों की प्रामाणिकता सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वेदों से उनको अच्छे तर्क प्राप्त होते हैं। इन्हें क्षण दर्शन भी कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि क्षण दर्शन में कितने सिद्धांत है या कितने दर्शन बताए गए हैं, या क्षण दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं। तो क्षण दर्शन, ये 6 दर्शनों को ही क्षण दर्शन का नाम दिया गया है। ये किसी न किसी रूप में वेदों पर आधारित अवश्य है। 6 ही दर्शन किसी न किसी रूप में वेदों पर आधारित है। इन क्षण दर्शनों को हिंदू दर्शन भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम हिंदू दर्शन भी बताया गया है क्योंकि प्रत्येक के संस्थापक कौन थे? हिंदू ही थे। इन दर्शनों के संस्थापकों के नाम आगे इस प्रकार से लिखित है, ध्यान दीजिएगा। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा लिखित है, वहीं योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, वैशेषिक दर्शन कणाद और मीमांसा दर्शन जैमिनी, वहीं वेदांत दर्शन वादरायण के द्वारा लिखित है। सभी दर्शनों के रचयिताओं का नाम आपको अवश्य रूप से याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही साथ में आपसे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल थे, वहीं योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वहीं वेदांत दर्शन के वादरायण। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, सामान्य सी इसकी व्याख्या और कर लेते हैं। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा आज का सेशन, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय शास्त्रों में इन दर्शनों के अतिरिक्त एक अन्य दर्शन का भी विवरण किया गया है, एक अन्य दर्शन का विवरण भी मिलता है और इस दर्शन का नाम है मध्य मीमांसा। इन 6 दर्शनों के अलावा एक अन्य दर्शन का भी जिक्र किया गया है, मध्य मीमांसा, या इसको भक्ति मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तो षड दर्शनों के अलावा, अर्थात कि 6 दर्शनों के अलावा एक अन्य दर्शन का भी जिक्र हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में किया गया है, मध्य मीमांसा या भक्ति मीमांसा के नाम से, लेकिन फिर भी इनको इन 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया है। इससे संबंधित इस मध्य मीमांसा दर्शन से संबंधित 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध है? भक्ति सूत्र और नारद सूत्र। भक्ति सूत्र जिस प्रकार से महर्षि सांडिल्य के द्वारा लिखित है, वहीं नारद सूत्र देवर्षि नारद द्वारा कृत है। भारतीय दर्शन के भावात्मक स्वरूप में भक्ति मीमांसा का बहुत महत्व है। अगर हम भारतीय दर्शन की भावनात्मक स्वरूप की बात करें तो उसमें भक्ति मीमांसा का अत्यधिक महत्व देखा गया है। भक्ति मीमांसा को षड दर्शनों के साथ रखना आवश्यक है, अभी तक शामिल नहीं किया गया लेकिन रखना आवश्यक है। सृष्टि के क्यों रखना? क्योंकि सृष्टि के सभी प्रमुख पदार्थ 7 हैं, प्रमुख पदार्थ 7 हैं। जैसे सूर्य की रश्मि के रंग 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से संगीत के स्वर भी 7 ही होते हैं। ज्ञान भूमि व अज्ञान भूमि भी 7 है। जब ऐसा है तब ऋषियों ने निश्चित रूप से 7 दर्शनों की ही रचना की होगी, 6 दर्शनों की नहीं। इस प्रकार से भक्ति मीमांसा दर्शन की उपादेयता अर्थात की उपयोगिता, प्रासंगिकता और महत्व तर्क सिद्ध किए जा सकते हैं। अतः अंतिम रूप से कह सकते हैं कि इन उपरोक्त 6 दर्शनों के साथ ही भक्ति मीमांसा को भी इन्हीं में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे कि दर्शनों का ये 7 का जो समूह होगा ये दर्शनों में पर्याप्त हो जाएगा, उपयुक्त होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दर्शन वाला ये छोटा सा पार्ट आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी अभी सेशन को जब आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये पूरा सेशन समझ आएगा, पूरा टॉपिक समझ आएगा। लेकिन ये किसी कारण से
ध्यान दीजिएगा, मैं अंतिम रूप से अपने मन की बात बोलने वाला हूँ। कुछ कारण से मैं ये सेशन जो है ऑफ कैमरा ले रहा हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा समय ना दे करके आप लोगों को शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। अगर सेशन समझ ना आया हो, कहीं पर डाउट बचा हो या समझ नहीं आया हो, तो बिल्कुल बिना संकोच किए आप मुझे आज ही कमेंट कर सकते हैं। अगर आज 4-5 बच्चों की भी अगर कमेंट मेरे पास आ गई ना, तो इसी सेशन को मैं कल से फिर और बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने ऑन कैमरा आकर के आपको समझाऊंगा। अगर डाउट हो तो, समझ ना आया हो तो। मैंने बताया मजबूरी में मुझे ऑफ कैमरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ज़्यादा स्पीड से बोल भी नहीं सकते, कुछ रीज़न रहते हैं, है ना। तो कुछ कारण है, इस कारण से मुझे बस आप लोगों की क्लास की लिंक ना टूटे, सिर्फ इसलिए मुझे ये सेशन लेना पड़ा है, अन्यथा इस सेशन की आज भी जो है इस सेशन को ऑफ रखते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर कोई डाउट नहीं बचेगा, सेशन अगर कंटिन्यू रहेगा, तो कल हम डिस्कस करेंगे भारतीय भारतीय सिद्धांत पर। और भारतीय सिद्धांत कौन सा रहा है दोस्तों? प्राचीन काल से ही रहा है, वसुदेव कुटुंबकम का। तो वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत क्या है, जिसको लेकर के या जिसके दम पर भारत विश्व गुरु की हुंकार भरता है, उस वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कल हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार पूर्वक। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों बहुत जल्दी। और इसी के साथ में अगर आप हमारे साथ निरंतर रूप से स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, दो विशेष प्रकार के ग्रुप हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। तो जहां पर भी आप जुड़ना चाहें वहां पर जुड़कर अपनी स्टडी को हमारे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं, और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ना किसी लेक्चर के और ना ही किसी नोट्स के। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए 9 बजे क्लास आज होगी, कल ऑफ था हालांकि, लेकिन आज 9 बजे क्लास है, निरंतर रूप से हिंदी पर, भाषा एवं संस्कृति में हिंदी पर फिक्स 9 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।